जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो हमेशा कथा सुनने की हमेशा ललक रखते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास करें। वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम जी से, किस 14 स्थान बताए हैं रामचरितमानस में, जिसमें जो कथा सुनने के किसी रूप से किसी मौके को नहीं गंवाते। आज के जमाना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आज के हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे घर घर में सत्संग उपस्थित है। अगर हम दुनिया भर की चुगली, ईर्ष्या, नफरत, ईर्ष्या करते बचना चाहते हैं तो हम स्वयं या तो स्वाध्याय करें। आगे रावण को समझा रहे हैं कौन? हनुमान जी कि हे रावण, राम नाम बिनु गिरा, ये जो जबान है अगर राम नाम और कृष्ण नाम नहीं निकलता इसका महत्व ही नहीं है। देख विचार, हे रावण सब मद मोह त्याग करके विचार करके देखो, समस्त संभव विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश ते। तुमने शंकर जी को पूजा, ब्रह्मा जी को पूजा, लेकिन तुम भूल गए कि ओह उनसे उत्पन्न होते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग शंकर जी, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी हैं। आप ये छोटे लोक में रह रहे हो, जैसे गूलर होता है, गूलर पकी हुई गूलर फोड़ेंगे उसमें भुनगे निकलते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन है एक ब्रह्मांड, और दूसरे गूलर के अंदर फोड़ेंगे तो उसके अंदर भी जीव निकलेंगे, भौरे निकलेंगे। ऐसे ही हमारा जीवन है, हम भौरे जैसे एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं। कह रहे हैं जैसे एक नारी, जैसे एक औरत समस्त आभूषण पहने हैं लेकिन वस्त्र नहीं पहने हैं तो उसकी शोभा नहीं होती। आगे कह रहे हैं भगवान के विमुख अगर व्यक्ति है, तर्क करता है, तो उसकी सारी संपत्ति उसके पास होते हुए ये समझो कि वह दरिद्र है, वह कंगाल है। हम दोबारा इस प्रकार से उन्होंने बताया कि श्रवण करिए। और आगे परीक्षित जी ने बताया कि सृष्टि विषयक प्रश्न की सृष्टि कैसे बनी, इसके विषय में कृपया हमको बताएं। तब सुखदेव महाराज कहते हैं, तब उनको याद आया कि हमने तो सत्संग प्रारंभ कर दिया, प्रवचन प्रारंभ कर दिया, लेकिन भगवान का मंगलाचरण नहीं किया। नियमता बिना भगवान के मंगलाचरण के कथा प्रारंभ नहीं होती। सुखदेव महाराज परमहंस हैं, तुरंत उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि सृष्टि कैसे बनी, तुरंत उनका दिमाग आया कि मैंने तो भगवान का ध्यान ही नहीं किया। तब वो भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। कौन? सुखदेव महाराज परीक्षित जी के सामने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुभव स्थानम निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीया देहिनाम अंतः भवाया अनुपलक्ष्य वर्तमने। ये बता रहे हैं इस उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने वाले हैं। सत्व, रज और तमोगुण के जरिए तीन शक्तियों से इस प्रकृति की रचना करते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर का वो स्वयं रूप धारण करते हैं। हमारे तीन कामों के लिए भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बन गए, भगवान स्वयं विष्णु भगवान बन गए। यह उनके स्वरूप है। भगवान कृष्ण में और ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इनमें कोई अंतर्भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके स्वरूप हैं। स्वयं रचने के लिए ब्रह्मा जी बन गए, स्वयं पालन करने के लिए विष्णु भगवान बन गए, और इसका लय भी करना है, संहार भी करना है, इसलिए भगवान शंकर के रूप में भी वो प्रकट हो गए। ये तीनों रूप धारण किया, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जो स्वयं अनंत हैं, जिनकी महिमा अनंत है, जिनके स्वरूप का ज्ञान यह बुद्धि का विषय नहीं है। सुखदेव महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि तर्क मत करना। तर्क जो है तर्क नहीं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने अध्यापक की बात मान करके आ ई सीखता है, तर्क नहीं करता।
अपने माँ से तर्क नहीं करता, यह पापा है तो पापा है, यह मामा है तो मामा है, यह चाचा है तो चाचा है, पूर्णतया स्वीकार करता है और सबका प्यार पाता है। वही बच्चा जाके पीएचडी करता है और विश्व लेवल पे जाके भाषण देता है, क्योंकि उसने विश्वास किया अपने अध्यापक पे। हम सबने गुरु पे विश्वास किया और गुरु की लिखी हुई पुस्तक पे हम विश्वास कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्यों हमारी बुद्धि यह जो है सांसारिक है, रजो और तमो और शतो गुण से शनि हुई है, प्रकृति से बनी हुई है, इसमें वो शक्ति नहीं है। जब भगवान अपनी कृपा से इसे दिव्य बना देंगे तब हम जो है दिव्य हो जाते हैं। तब तक हमें ज्यादा तर्क नहीं करना है, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। अरे अपने विषय में सोचिए आप, अगर पैसे से बुद्धि खरीदी जाती तो अंबानी अपने बच्चों को, बड़े बड़े कारखाने वाले, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बुद्धि खरीद कर अपने बच्चों को दे देते। बड़े बड़े लोग बुद्धि खरीद लेते, गरीबों के पास बुद्धि नहीं होती। लेकिन भगवान ने हमारी बुद्धि दिया, माँ के गर्भ में अंधकार में हमारी रचना की, हमारी रक्षा की, हमें भोजन दिया, पुष्ट किया। जब हमारे दांत नहीं थे, हम जन्म लिया, प्रसव वायु के जरिए हमें जन्म दिया। जन्म देने के बाद देखा इसके दांत नहीं है तो माँ को दूध दिया, और जब उसके दांत धीरे धीरे आने लगे, दूध का दांत दिया पहले कि धीरे धीरे खाना सीखे। जब वो खाना सीख लिया तो माँ का दूध गायब हो गया, अब वो खाने लग गया। उसके बाद और कड़ी चीज खाने लग गया तो भगवान ने कहा ये दूध के दांत हमको दे दो, तुमको मजबूत दांत देता हूं, तुम चना चबाओ। भगवान हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उनका जरा सा ख्याल नहीं रखते। राक्षसों को भी पालते हैं, दुष्टों को पालते हैं, राक्षसों को भी पालते हैं, वो सबको पालते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं क्या करना है फिर, कई श्लोकों में किया, भगवान का मंगलाचरण किया। यत् कीर्तनम यत् अस्मरणम यदेच्छणम यत् बंदनम यत् श्रवणम यद् हरणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सरसो नमो नमः। जिनका कीर्तन मतलब समझते हैं आप, जैसे अभी कीर्तन चल रहा था ऐसे ही आप कीर्तन करें, आपका मन अपने आप केंद्रित हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सब देखभाल करूंगा, आपका योगक्षेम आपको दूंगा और जो दूंगा उसकी रक्षा करूंगा। ये भगवान का वादा है। इस प्रकार से कहते हैं कि हमको 3 काम करने चाहिए, पहले सुनना चाहिए, फिर कीर्तन करना चाहिए और उसके बाद हमें स्मरण करना चाहिए। आगे सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं कि जो प्रश्न तुमने मुझसे किया, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। और कह रहे हैं कि नारद जी ने जो जवाब दिया, नारद जी को जो ब्रह्मा जी ने कहा था यही प्रश्न जो किया था, तो ब्रह्मा जी ने उनको, नारद जी बोले कि आप ब्रह्मा जी आप मेरे पिता हैं, आप सबकी रचना करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की आप सबके पिता हैं, आप सबसे योग्य हैं, लेकिन आप किसका तप करते हैं, किसका भजन करते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे पुत्र, मेरी रचना करने वाला कौन है, मुझे बुद्धि देने वाला कौन है, और मेरे अंदर अहंकार आता है उसको दूर करने वाला कौन है, उसके विषय में तुमको बताता हूं। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और वैसे ही उन भगवान के चिन्मय प्रकाश से मैं प्रकाशित हुआ हूं और संसार की रचना करता हूं। नारद जी को समझाया कि वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, वो स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं, उन्होंने मुझे बनाया, उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर के मैं इच्छा अनुसार ये सृष्टि करता हूं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि प्रलय काल समाप्त होने पर सबसे पहले भगवान ने अपने सबसे पहले विराट रूप प्रकट किया उन्होंने, जिसमें जीव नहीं था। फिर उसके अंदर स्वयं विराट ब्रह्मांड के रूप में विराट बना, अंडा के रूप में, और उसके अंदर स्वयं प्रवेश किए, तब और जल के स्वयं के जल के अंदर उन्होंने शयन किया।
इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। नारायण का घर, क्षीर सागर उनका निवास है, जो भगवान कृष्ण का प्रथम अवतार है नारायण। नारायण के नाभि कमल से नारायण से भगवान विष्णु उत्पन्न हुए, नारायण के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ और फिर शंकर जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार से हमारी स्वयं जो है हम तीनों के रूप में भगवान प्रकट हुए। उसके बाद मैंने रचना की, पहले शनकादि ऋषियों की रचना की। सबसे पहले मेरी संतान है शनकादि, उनको रचा। उसके बाद हमने 10 ऋषियों को रचा, मारीची, जितने ऋषि मुनि हैं, भृगु, इन सबको रचा, 10 ऋषियों को रचा। उसके बाद अंत में 10वें थे नारद जी, और उसके बाद हमारे दाएं अंग से स्वयं मनु निकले, पैदा हुए, और बाएं अंग से सती शतरूपा जी का जन्म हुआ, और वहां से यह मैथिली सृष्टि प्रारंभ होती है। हम सभी पूरे संसार स्वयं मनु की संतान है, मां शतरूपा की संतान है, जो जब वो तपस्या किए उन्हीं की संतान। अब उनके वंश के विषय में पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, जब मैं प्रकट हुआ और मुझे एक आकाशवाणी हुई कि ता और पा तुम तप करो, क्योंकि मुझे नाल के अंदर घुसा, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, चारों तरफ देखा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो मैं सोचा जो नाल है, कमल की नाल है, इसमें प्रवेश करके देखता हूं कोई बैठा होगा। कहने का मतलब भगवान के नाल से निकले हुए हैं, लेकिन भगवान उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। नारायण के नाभि से प्रकट हुए हैं, लेकिन आप सोचो कितनी बड़ी नाभि होगी, कितना विशाल नाभ कमल रहा होगा, क्योंकि अगर सामने होते तो नारायण जी का दर्शन हो जाता, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। उस नली के अंदर खोजते रहे, कई युगों तक दर्शन नहीं हुआ। फिर उन्होंने आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो, उन्होंने तप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया। फिर भगवान प्रकट हुए और फिर उनको कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। बोले, भगवान मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करिए। बोले, रचना करते समय मुझे घमंड हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाया। बोले, इस चतुश्लोकी भागवत के आधार पे ही ये श्रीमद् भागवत बना है। सबसे पहले भगवान ने अपने संकल्प से 4 श्लोकों में ये भागवत जो बना है, 4 श्लोकों को परिभाषित किया गया है। वो 4 श्लोक आप सुने, इसका अर्थ सुने। इस 4 श्लोक सुनाया क्यों? ब्रह्मा जी को अहंकार ना हो, भगवान के विषय में जानकारी हो जाए, उनकी माया की जानकारी हो जाए, प्रकृति की जानकारी हो जाए। तो भगवान क्या कहते हैं उसको हम सुने। अहमेव असमेव अग्रे नान्यत् यत् सत असत परम पश्चात अहम यदे तच्च यह अवशिष्यते तस्मि अहम। हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म था, ना तो दोनों का कारण था। कारण का मतलब समझिएगा, जैसे घड़ा बनता है, कटोरी बनती है मिट्टी की, तो क्या होता है, वो बर्तन है, लेकिन उसका कारण क्या है, मिट्टी। अंततो गत्वा ओह मिट्टी ही है। यही कारण का मतलब क्या होता है, जिससे ओह बना, ओह कारण है। तो ना ही कारण था, ना ये स्थूल था जो दिखाई, इसको कहते हैं स्थूल। जो दिख रहा है ये स्थूल है, पेड़ हैं, पौधे हैं, घर हैं, हम सभी हैं, स्थूल है। ना ही सूक्ष्म था, जो हमारे दृश्य दिख नहीं रहा है, ना वो था और ना इनका कारण था। फिर कहा था, जहां यह सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही हूं। इसका तात्पर्य क्या है कि ब्रह्मा जी, आप एक ब्रह्मांड के रचयिता हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांड हैं। तो इसका मतलब अन्य जो ब्रह्मांड है वहां भी मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो भी दिख रहा है वो भी मैं ही मैं हूं। और जो कुछ बच रहा है, अगर लग रहा है कुछ बच रहा है, तो वो भी मैं हूं। ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं कि मेरे सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। मैं स्वयं प्रकट होकर के हर नारी रूप,
पेड़ पौधा सब रूप में मैं ही हूं। ये है आत्म तत्व का ज्ञान, ये है ब्रह्म ज्ञान। निराकार एक प्रभु में कुछ नहीं है, यह निराकार अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। दूसरे श्लोक में माया का परिचय देते हैं कि माया क्या है, भगवान की शक्ति है। जैसे हमारे अंदर शक्ति होती है और शक्ति हमसे अलग नहीं है, लेकिन हमको आपको समझाने के लिए कि माया अलग होती है, जिससे लोग माया को बदनाम करें और भगवान को बदनाम ना करें। क्या कहते हैं भगवान कि वास्तव में ना होने पर भी जो प्रतीत हो रहा है, कहने मतलब हम स्वप्न देखते हैं तो हम स्वप्न में क्या क्या देख डालते हैं। कभी राजा बन जाते हैं और राजा क्या होता है, फकीर दिखाई पड़ेगा कि मैं भिक्षु बन गया हूं। कभी हमें कोई दौड़ा रहा है, कोई मार रहा है, कभी कोई मेरा कत्ल हो रहा है, कभी मेरी लाश जल रही है, लेकिन वो एक क्या था, प्रतीत थी, एक एहसास था, एक मात्र हमारा एक सोच रहे थे कि ऐसा हो, वो रचना हो गई सपने में। ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो कुछ प्रतीत हो रहा है, जैसे यहां से निकलते हैं तो देखते हैं दूर पानी दिखाई पड़ रहा है, होता नहीं। जैसे मृग है रेगिस्तान में, मृग तृष्णा कहते हैं, दूर दिखाई पड़ेगा कि वहां जल है, भाग के वहां पहुंचेगा, वहां पानी नहीं मिलेगा। भगवान की किरणों से जल प्रतीत होता है। हम सड़कों से चलते हैं, बड़ी बड़ी सड़कों से तारकोल वाली, तो दूर लगता है कि पानी है। कहने का तात्पर्य जो नहीं दिख, जो है नहीं और हमको महसूस हो रहा है, वो है माया। जैसे एक चंद्रमा है आकाश में और हमको जल में, थल में, हर जगह चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, हर घड़े में, हर कुएं में, हर जगह। क्या है वो? वास्तविक अलग है एक, और उसके अनंत रूप दिखाई पड़ते हैं जल में, वो प्रतीति है। तो कहने का मतलब जो है नहीं उसका दर्शन कराना यह माया का काम है। तीसरा, इस भौतिक प्रकृति का, ये जो प्रकृति ने हमारे शरीर रचा है, हम तो भगवान के नित्य अंश हैं, लेकिन हमारी रचना जिस चीज से हुई है उसे कहते हैं प्रकृति, जिसके सत रज धर और तम ये गुण हैं। और कह रहे हैं कि जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत इस शरीर में है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल। लेकिन क्या बाहर से मिट्टी आई हमको बनाने के लिए? क्या बाहर से जल आया बनाने के लिए? नहीं आया ना। कहने का तात्पर्य मैं माँ में भोजन के माध्यम से क्षिति जल पावक गगन समीरा अंदर हैं, और फिर वही बाहर से आए बिना हमारी रचना हो गई। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं उसमें नहीं हूं और हूं भी। हम सब में भगवान हैं और भगवान नहीं भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बिना भगवान के तो हम चल नहीं रहे हैं। भगवान नहीं है तो हम नहीं हैं। भगवान अंदर सब कुछ नोट करते हैं, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। और फिर कह रहे हैं मैं नहीं भी हूं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि पहले बता दिए पहले श्लोक में कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब सब कुछ मेरे पेट में है तो मैं कैसे कहूं कि मैं उसके अंदर हूं? दोनों देखिए आप, समझे ना बात? मैं उसमें हूं और उसमें नहीं हूं। एक रूप से मैं हूं, लेकिन जब मैं अकेला हूं इस पूरे ब्रह्मांड में तो मैं नहीं भी हूं। इस प्रकार। और अंत में चौथे श्लोक में बताते हैं भगवान कि चौथा श्लोक जो चतुश्लोकी भागवत जो होता है, तो इसका चौथा श्लोक देखिए आप। यह ब्रह्म है और यह ब्रह्म नहीं है। यह निषेधात्मक पद्धति है। हम कहते हैं कि यह ब्रह्म है और यह ब्रह्म नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। यह है तत्व ज्ञान। यह जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए है। हमें जिज्ञासा उत्पन्न करनी है कि भगवान क्या है, इसके लिए। और यह ब्रह्म है और यह ब्रह्म है, यह डायरेक्ट है। कहने का मतलब सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। यह हमें अगर ज्ञान हो जाए तो हम नीच ऊंच जाति पाति अगर, लेकिन एक दिन से काम नहीं चलेगा। कहते हैं सतत
सदैव सदा सेव्या सदा सेव्या, इसका हमेशा सेवन करना पड़ेगा, किसी रूप से सेवन करें। इस प्रकार भगवान कहते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र विद्वान है, वही वास्तविक तत्व है। एक तत्व है, बाकी छित जल पावक उसी के अंश हैं, लेकिन मूल तत्व क्या बताना चाह रहे हैं, जिससे ब्रह्मा जी को अभिमान ना हो। जब उनको अभिमान आया कि मैंने ऐसे रचा, ऐसे सुंदर लोगों को रचा, ऐसे लोगों को रचा, तो अहंकार आ सकता है। सारी सृष्टि हमने रची, सब मेरे पैदा किए हुए हैं। जैसे हम लोगों को बात बात में अहंकार आता है ना, ये हमने बनवाया, वो हमने बनवाया, उसको हमने पढ़ाया, उसको लिखाया। ऐसे ब्रह्मा जी को भी अभिमान आ सकता है। और अभिमान क्या होता है, पतन का कारण। फिर पता चला ब्रह्मा जी का अभिमान हो गया तो बिना नाकिक पैदा करता है, पता चला उसके काने नहीं है। इसलिए इसी प्रकार से भगवान विष्णु ने भगवान की प्रार्थना की और उस प्रकार से कि मुझे भी ज्ञान दीजिए, और फिर भगवान विष्णु को भी उन्होंने ज्ञान दिया, चतुश्लोकी भागवत सुनाया। इसी प्रकार से भगवान शंकर को, जिससे वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सकें, भगवान ने उनको बताया कि मेरे सिवा कुछ नहीं है, ऐसा समझो और संसार की सारी क्रिया करो। जैसे बड़े बड़े राज ऋषि अम्बरीश का वैसे हम देखेंगे, आप आगे विचरण आएगा, इतने बड़े महान राजा होते हुए कितने सहनशील थे। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें जानना बहुत आवश्यक है। चतुश्लोकी भागवत नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार से सभी ने यही भागवत पुराण ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। नारद जी ने मेरे पिता को, व्यास जी को सुनाया, और वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। और इसी परिपाटी में गुरु परंपरा में आकर के हमारे पास ये पहुंची है। इस कारण यह पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार कर लो कि जितने भी संसार में विभिन्न नाम रूप हैं, सब भगवान के हैं और कुछ भी नहीं है। हम इतना सुनने से हमारे अंदर कितनी चेतना आती है। अगर हम धीरे 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 अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हमारे अंदर सद्भाव आएगा, हम सबकी इज्जत करेंगे। उस जात के नाम पे जो हमारा भेद है, या किसी को नीच समझते हैं, किसी को गरीब समझते हैं, ये सारे भेद खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से और बड़ा ही गंभीर विषय है, इसलिए इस गंभीर विषय के बाद ऐसा लगता है हमारे संगीतकार लोग एक भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, हो जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने
वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। हर डाल हर बात में समा कर, हर डाल हर बात में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलो कृष्ण संबंधित बहुत शारगर्भित गीत था, भजन था। हम आप सबको यह संकेत दे रहा है कि जो भी इस सृष्टि में अच्छा बुरा हो रहा है, ये भगवान की सहमति से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आज हमारे वकील साहब, हमारे कैप्टन यहाँ पधारे। वकील साहब, आगे हम कथा को आगे बढ़ाते हुए इसी बीच में परीक्षित जी ने, जो उन्हीं का वंशज हैं, उनके जैसे धृतराष्ट्र उनके बड़े पुत्र और पांडु उनके दूसरे पुत्र और तीसरे दासी से उत्पन्न हुए विदुर जी हैं, जो महात्मा विदुर हैं। ओह, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं, अस्पष्ट वक्ता हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। और जो भक्त होता है निश्चित रूप से अपनी बातों को अस्पष्ट और बड़े मधुर ढंग से रखता है, लेकिन वो गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो प्रधानमंत्री हैं धृतराष्ट्र के, और उनको हमेशा बताते रहते हैं कि पांडु के पुत्र पांडु राजा पांडु के मृत्यु के बाद दुर्योधन और अन्य 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, वो उनको परेशान करते थे, उनके साथ उनको नष्ट करने का विभिन्न प्रकार से प्रयास करते थे। विदुर जी उनको बार बार समझाते थे। परिणामतः
जब अज्ञातवास से लौटे और जुए के खेल हम सब जानते हैं, द्रौपदी का चीरहरण, और इस प्रकार से जुए में उनको छल कपट करके हरा करके उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। जब वहां से लौटे सारी विपदाओं को झेलते हुए, तब ये कहा कि मेरा राज्य वापस कर दीजिए, लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। विदुर ने धृतराष्ट्र से बोला कि आपका यह पुत्र बहुत ही विनाशक है, सारे लोगों का विनाश कर देगा। जैसे हमारे फोड़ा हो जाता है या लगता है कि भाई ये हाथ अगर नहीं काटा गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम हाथ कटवा लेते हैं, कभी पैर कटवा लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। इसलिए यह आपका जो पुत्र है दुर्योधन, इसको आप अपनी समस्त चीजों से निष्कासित कर दीजिए, नहीं तो यह जो है आपके पूरे वंश का नाश कर देगा। उनका आप कृष्ण भगवान स्वयं शांति दूत बन के आए हैं और कह रहे हैं कि आप उनको 5 गांव दे दो। मैं कहता हूं आप उनका राज्य वापस मत करो, लेकिन उनको 5 गांव वापस कर दो। लेकिन एक कह रहा है 5 गांव छोड़ो, एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, पृथ्वी नहीं दूंगा। ऐसा दुष्ट व्यक्ति सम्राट धृतराष्ट्र, आप ऐसा अन्याय कर, आप पहले अपने बहू का चीरहरण देखा, अंधे हैं, जानते सब कुछ हैं आप, लेकिन पुत्र मोह में इतने डूब चुके हैं कि किसी भी सलाह को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने सलाह दी, दुर्योधन वहां उपस्थित था। दुर्योधन ने बोला यह दासी पुत्र है, हमारे आपके अंदर भी ये अवगुण उपस्थित रहता है। जब हम किसी से चिढ़ते हैं तो हम जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उसको तिरस्कृत करते हैं, चाहे वो किसी बड़े पद पे हो। ये हमारे अंदर दोष है। इसी प्रकार से उनकी विद्वत्ता की और उनके पद की गरिमा का उल्लंघन करते हुए उनको दासी पुत्र कह करके कि तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो और तुम पांडवों को गाते हो, ऐसा करके कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। विदुर जी महात्मा है, वो सुख दुख मिलना विछुड़ना इसको एक स्वप्न समझते हैं, क्योंकि वो खुद धर्मराज हैं। मांडुक ऋषि के श्राप से वो इस दासी पुत्र बने हैं, लेकिन वो परम विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं। अब देखिए युधिष्ठिर भी धर्म के रूप हैं, धर्मराज के वो भी एक अवतार हैं, उनके अंश हैं। उनकी बात उनके सारे भाई सुनते हैं, सारी प्रजा सुनती है। और यहाँ पे दूसरा अवतार धर्मराज का विदुर जी, जिनकी बात कोई नहीं सुनता। ये देखिए 2 धर्मराज के अवतार हैं, रूप हैं। एक का सभी लोग सुनते हैं, एक को तिरस्कृत किया जाता है। अच्छे काम का यही परिणाम होता है। वो निकल गए तीर्थ यात्रा पे, और तीर्थ यात्रा करते करते सारे वो तो बड़े सब कुछ मुकुट सब कुछ रख करके सब कुछ त्याग करके निकल गए। सारी यात्राएं करते करते संत महात्माओं की संगत करते करते बहुत समय बीत गया, और उसके बाद उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई यमुना जी के तट पर, और उनसे हालचाल जाना कि भगवान सुधाम गमन कर गए हैं और यदुकुल का संहार हो गया है। यह सुन करके पहले तो विदुर जी बड़े व्याकुल हुए, लेकिन वो ब्रह्मनिष्ठ हैं, भगवान के परम भक्त हैं। वो जानते हैं भगवान तो कण कण में समाये हुए हैं। अपने साथ सारे देवताओं को लेके आए थे, अपने परम धाम से सारे महापुरुषों को वही यदुकुल में आए थे, और सबके साथ भगवान चले गए एक बहाना बना करके। इस प्रकार विदुर जी जानते हैं। अब विदुर जी बोले उद्धव जी से कि भगवान जाते समय, परम धाम जाते समय मुझे मेरे लिए कोई समाचार छोड़ा है क्या? तो उद्धव जी को उपदेश दिया कि आप बद्रीनाथ जाओ और वहां तप करो, और उनको परमार्थ का बहुत बड़ा ज्ञान, जो भगवत गीता में ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया,
वही ज्ञान उद्धव जी को दिया। उस समय मैत्रेय ऋषि कौन है? व्यास जी के गुरु भाई हैं। तात्पर्य, वो भी नारद जी के शिष्य हैं, बहुत बड़े महर्षि हैं, बहुत उच्च कोटि के। तो उद्धव जी बोले, मेरे अंदर तो क्षमता नहीं है, लेकिन स्वधाम गमन के पूर्व उन्होंने मैत्रेय जी को कहा कि मेरा परम भक्त विदुर आपके पास आएगा और उसको जो मैं यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ वो सारे ज्ञान उसको आप प्रदान कर देना। तो उद्धव जी बोले कि हरिद्वार आप जाइए, वहाँ मैत्रेय जी मिलेंगे, वहाँ आपको सारी कथा सुनाएंगे, सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। वहाँ से इस प्रकार विदुर जी का परिचय दिया कि जो प्रश्न आपने किया विदुर जी का और महर्षि। और फिर विदुर जी आए और विदुर जी उनके पास सारे यही जो प्रश्न हमने सुनाए, शिष्ट विषयक प्रश्न क्या होता है और किस किस प्रकार से ये सृष्टि रची गई। और उसके बाद उद्धव जी चले गए बद्रिका आश्रम और फिर यहाँ आकर के मैत्रेय जी से सारे अपने प्रश्न करने लगे। तो मैत्रेय जी ने कहा कि सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने भगवान की तपस्या करके, जो अभी इसके पहले हमने विवरण किया था कि ओ पहले सनक सनंदन को उत्पन्न किया। 4 भाई हैं, सनक सनंदन सनत कुमार, 4 भाई उत्पन्न किए। उसके बाद उन्होंने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इस प्रकार 10 पुत्र उत्पन्न किए। फिर भी प्रजा वृद्धि नहीं हुई। तो प्रजा वृद्धि को ध्यान करते हुए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और फिर फलस्वरूप उनका शरीर से 2 शरीर विभाजित हो गया। उससे स्वयं मनु हुए और शत्रुपा जी का स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ और महारानी शत्रुपा और उधर स्वयं मनु। यहां से हमारी मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है और यहां से उन्हीं की संतान हम लोग हैं। वहां से पहला है मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ। फिर विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज आप स्वयं मनु के वंश के विषय में सुनाइए। स्वयं मनु कैसे थे, कैसे उनका वंश चला। तो कहते हैं कि उनके स्वयं मनु और शत्रुपा, महारानी शत्रुपा के 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। और जो उनकी पुत्रियां थी, बड़ी पुत्री का नाम आकुति, मझली पुत्री का नाम देवहूति, तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति। और फिर अब आप कन्याओं के वंश का वर्णन सुने, उनके वंश का, कैसे उनके वंश चला। तो पहले कन्याओं में उन्होंने मझली कन्या देवहूति का वर्णन करना शुरू किया। बोले देवहूति का भगवान स्वयं मनु ने और शत्रुपा जी ने उनका विवाह कर्दम ऋषि से किया। कर्दम ऋषि से, और कर्दम ऋषि बहुत ही उच्च कोटि के तपस्वी थे। ये भगवान, ये ब्रह्मा जी के कहते हैं कि परछाई से उत्पन्न हुए। और उसके बाद जब इनकी 9 पुत्रियां हुई, कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे। अपने तपस्या के योग से देवहूति बहुत दिन तक उनकी सेवा की, वो ध्यान में चले गए। और फिर उन्होंने एक विशेष विमान, जब उन्होंने उनकी सेवा करते करते बहुत दुबली हो गई। देवहूति जो एक सम्राट की पुत्री है, उनकी सेवा करती रही। सेवा करते करते जब उनका ध्यान हटा तो उन्होंने विनय किया कि हमें पुत्र और हमें बच्चे चाहिए, हमें आप हमको संतान चाहिए। तब उन्होंने एक विशेष विमान का निर्माण किया जिसमें सारी सुविधाएं थी। बहुत वर्षों तक उन्होंने सारे लोगों का विहार किया। समस्त लोगों के विहार करने के बाद समस्त भोगों को उनको प्रदान किया और उनको वरदान दिया और उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि उन्होंने उनकी सेवा की थी। उसके बाद आए उनकी 9 कन्याएं हुई एक साथ, और फिर भगवान कपिल का जन्म हुआ। यह उनको आशीर्वाद दिया था। कर्दम ऋषि को तपस्या जब कर रहे थे तो भगवान ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। उन्हीं 9 कन्याओं से
वो जो 9 कन्याएं थी उनको इन्हीं 9 ऋषियों से उनका विवाह किया गया। और विवाह के बाद कपिल भगवान का चरण पर छू करके उनसे विनय करके एकांत में कर्दम ऋषि तपस्या हेतु संन्यास आश्रम चले गए। माता देवहूति ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप हमें हमारे कल्याण का रास्ता बताओ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारा यह पुत्र तुम्हारा कल्याण करेगा। अब मेरी 9 पुत्रियां जिनका नाम है कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, कति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, इन सब का विवाह हो गया है। मैं समस्त गृहस्थ आश्रम से मुक्त हो गई हूँ। अब मेरी प्रार्थना सुने और मुझे, क्योंकि इन सारी पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया, अनसुईया का विवाह अत्रि जी से कराया, कला पुत्री जो थी उसका विवाह मरीचि से कराया, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से कराया, हविर्भु का विवाह पुलस्त ऋषि से कराया, गति का विवाह पुलह से करवाया। इस प्रकार सबका विवाह, सारे कार्य हो गए। अब जो है हमको अब कृतु का विवाह, क्रिया का विवाह कृतु से कराया, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से कराया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से कराया, शांति का विवाह अथर्वा से संपन्न हुआ। और इस प्रकार से अब कपिल भगवान वो स्वयं भगवान है और अपनी माता को अब उपदेश दे रहे हैं। माता ने बोला कि हे पुत्र, उनसे प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया सुने। निर्विणा नितराम भूमन असत इंद्रिया तर्षणात् एन संभवाय मानेन प्रपन्ना अंधम तमः प्रभो। वो प्रार्थना कर रही हैं, बहुत विस्तृत प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, अपने पुत्र जो भगवान रूप है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया था तुम्हारा कल्याण इस पुत्र से होगा। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पुत्र, ठीक है, हे प्रभु, उनको प्रभु कह रही है अपने पुत्र को। अगर पुत्र ज्ञानी हो, संत हो, महात्मा हो, तो आपको ज्ञान लेना हो तो उनको आपको बहुत सत्कार देना पड़ेगा, उच्च स्थान देना पड़ेगा। तो कहती है हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं। सारे विषय भोगते भोगते मैं ऊब चुकी हूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है और इनकी इच्छा पूरी करते करते मैं त्रस्त हो गई हूं। आंख कहती है हम सुंदर दृश्य देखेंगे, कान कहता है कि मुझे मधुर मधुर संगीत सुनना है, अलग अलग इंद्रियां मुझे खींच रही हैं अपनी अपनी तरफ, मन खींच रहा है, चारों तरफ मेरी इंद्रियां खींच रही हैं, ये कभी तृप्त नहीं हो रही हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इनके बहुत त्रस्त हो गई हूं, इनसे मैं त्रस्त हो गई हूं, इससे मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए और जिससे कि मेरी अशांति दूर हो और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो। कपिल भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले माता जी, आप बड़े कल्याणकारी प्रश्न किया है आपने। तो माता सुने, भगवान कपिल कहते हैं माता, चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मृतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसे मुक्तये। हे माता, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण यह मन माना गया है और न कोई बंधन है न कोई मोक्ष है। जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति किस चीज की। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति क्यों? क्यों हमको लगता है कि हम बंधे हुए हैं, बिना बंधन के हमको महसूस होता है कि हम बंधे हुए हैं। कहने का तात्पर्य कपिल भगवान समझा रहे हैं कि माता, यह मन का खेल है, विषयों में आसक्त होने पर यह बंधन स्वीकार कर लेता है, बंधन का हेतु हो जाता। कहने का मतलब आप देखिए, एक इच्छा पूरी हुई कि मेरे पास साइकिल हो जाए, साइकिल आ गई, संतुष्ट नहीं हुआ व्यक्ति, कुछ दिन प्रसन्न रहा, फिर उसको चाहिए मोटरसाइकिल,
फिर कुछ दिन बाद सोचता है कि मोटरसाइकिल में धूल लगती है और बरसात होगी तो मैं भीग भी जाता हूं, छाया भी, और पड़ोस बगल से एक कार जाती है तो हमारी लगता है कि हमारी मोटरसाइकिल को मार देगा ठोकर, तो हमारे कार हो जाए। तो फिर भगवान उसको एक कार भी प्रदान कर देते हैं। उसके बाद सोचता है कि मेरी कार तो लगता है 2-3-4 लाख की है, कोई अच्छी गाड़ी हो जो एयर कंडीशन हो, एक्सीडेंट हो तब भी बच जाए। इस प्रकार से जो कहने का तात्पर्य है कि हम सब एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा पाल रहे हैं और वही हमारे बंधन का कारण है। एक लोन ले लिए, फिर दूसरा लोन ले लिए, फिर तीसरा लोन ले लिए, फिर लोन लेने वाले आ गए और जमीन बेचवा दिए। तात्पर्य क्या है? हमें सोचना है कि हमें जो आवश्यक है हम वही लें। आज देखिए, आप समाज में देखिए, जिसके पास साधन नहीं है, इनकम नहीं है, आमदनी नहीं है, ओह मोटरसाइकिल और कार खरीद लेता है पड़ोसी से कंपटीशन करने के लिए, पड़ोसी से कंपटीशन करने के लिए कि हमारे पड़ोसी से हमारा कंपटीशन है, पड़ोसी का है तो हम चाहे कुछ कर ले। परिणाम क्या होता है? हमारा विकास कार्य रुक जाता है, हमारा मन बेचैन रहता है, हमको बीपी हो जाती है, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, लोग पागल खाने चले जाते हैं। क्यों? हमारा मन इतनी लोड लेके नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने इस मन को ज्यादा लोड लेने के लिए नहीं बनाया। तो भगवान कहते हैं कि जो कुछ आपको मिल रहा है उसमें संतोष करो। कह रहे हैं कपिल भगवान कि अगर मन विषयों की तरफ भाग रहा है तो वह बंधन है, अगर वह मन परमात्मा की तरफ भाग रहा है, भगवान की तरफ भाग रहा है तो वह मुक्ति है, वही मोक्ष है। इतना सरल ढंग से कपिल भगवान ने अपनी माता को बताया, बहुत बड़ा उन्होंने उपदेश दिया और अंत में कहा कि हे माता, आप भगवान का स्मरण करें, उनकी लीला गुण का ध्यान करें। नान्यत मद भगवतः प्रधान पुरुष ईश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निर्वर्तते। हे माता, मैं साक्षात भगवान हूं। अब अपना परिचय दे रहे हैं। प्रकृति और पुरुष का भी मैं प्रभु हूं, समस्त प्राणियों का मैं आत्मा हूं। मेरे सिवा किसी का आश्रय लेने से मृत्यु स्वरूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। राजा पीपा थे, हमने सुना होगा राजा पीपा का नाम। राजस्थान में एक स्टेट के राजा पीपा थे। वो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। माँ दुर्गा उन पे बहुत प्रसन्न रहती थी। एक बार कुछ संतगण आए वहां निवास करने, जब रुके तो उन्होंने, बहुत संत प्रेमी थे राजा पीपा। राजा पीपा ने कहा कि महात्मन, आपकी हम क्या सेवा करें। माता जी का प्रसाद उनके पास भिजवाया। उन्होंने कहा कि हम, माता का प्रसाद तो ठीक है, कहने का मतलब जो माता जी का प्रसाद बना है उसी को आप पान करके आराम करें आप। उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे टूटा फूटा आटा दे दें, कुछ भी दे दें, हम बिना अपने भगवान कृष्ण को भोग लगाए हम नहीं खाएंगे। प्रसाद का मतलब क्या होता है? भगवान का जूठन। भगवान को हम प्रसाद अर्पित करते हैं कि हे भगवान, तो हमें स्वीकार करते हैं, यह मानते हैं कि भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, जूठा कर दिया और अब हम पा सकते हैं। इस प्रकार से तो अब उनको लाके शबरासन दे दिया। और जब वहां से वो गए तो इनको लगा कि यार हमने तो माता जी की, तो माता जी से उन्होंने स्तुति किया कि हे माता जी, आप मुझे मुक्ति दीजिए। हे माता जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन मोक्ष प्रदान कीजिए। माता जी ने कहा, बेटा यह शक्ति मेरे पास नहीं है, मोक्ष प्रदान करने की शक्ति नहीं है, जन्म मृत्यु से मैं आपको मुक्त नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, अभी भगवान श्री राम रामानंद के रूप में काशी में रह रहे हैं, उनकी शरण ग्रहण करो, उनकी कृपा से तुमको मोक्ष प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य, जो भी हमारे देवी हैं, देवता हैं, जो भगवान हैं, कोई वो शब्द जो है
अगर खुश होते हैं तो हमको भगवान के पास, भगवान कृष्ण के पास भेजते हैं, भगवान राम के पास भेजते हैं। लेकिन हम संसार की चीजें मांगते हैं तो हमें सब कुछ देती है माता। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, ये हमको सब कुछ देते हैं समस्त देवता, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। दैविक पापों से मुक्त नहीं कर सकते, जन्म मृत्यु के कष्ट को दूर नहीं कर सकते, मृत्यु के भय को दूर नहीं कर सकते। वो मात्र भगवान राम और भगवान कृष्ण के है। ये शब ने स्वीकार किया है। यही भगवान कपिल कह रहे हैं कि भक्तों को, ये जो मेरे भक्त हैं, हे देवी, हे माता, मैं अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करता हूं। जो मेरी शरण में आते हैं उनको मैं कार नहीं जहाज देता हूं। आप देखिए, प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा, मैंने उनको एक मनवंतर राज दे दिया। राजा बलि ने कुछ नहीं मांगा, सुतल लोक दे दिया और आश्वासन दे दिया कि तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे और मैं तुम्हारा पहरेदार बनूंगा, तुम्हारे गेट पे खड़ा रहूंगा। हमारे भगवान से कुछ मत मांगो तो पूरा ब्रह्मांड दे देते हैं, सारी शक्तियां आपकी सेवा करने लगती हैं। तरंग बोलो कृष्ण भगवान की बस हो पूरी संभार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो। कोई तुझे बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, सुन के करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा, बाड़ी कसर संभाल लो, बाड़ी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन, आदत बुरी हो गया भजन,
मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, हाँ मन की तरंग मार लो, बस हो गया